जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है। इसके बिना आदमी नहीं रह सकता है, तो इसलिए गैस व्यवस्था करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। केंद्र सरकार काम करती है, जेएमएम को तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कांग्रेस जो है भारत का बदनाम करने के लिए विदेश में झूठ बोलते हैं और ये सिलेंडर गैस की कमी दिखा रहा है। बंद है, आम लोगों के खनिज, आम लोगों के खाने के सामान बन नहीं पा रहा गैस के किल्लत के बिना। वो पूरी तरह उनकी विदेश नीति प्रबंधन खेल है, जिसका खमियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है, हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और आज मंदिरों के भोग बंद है, स्कूलों का मिड डे मील बंद है, आम लोगों के खनिज, आम लोगों के खाने के सामान बन नहीं पा रहा गैस के किल्लत के बिना। इसलिए हम सबकी डिमांड है कि भाई गैस की उपलब्धता करो और अपने नीति में परिवर्तन करो। गैस का उपलब्ध करा नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग का कहना है कि गैस के बिना आदमी नहीं रह सकता है, तो इसलिए गैस व्यवस्था करो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। केंद्र सरकार तो कह रही है गैस की किल्लत नहीं हो रही है। अरे कहने से होगा, हम आप सब लोग महसूस कर रहे हैं गैस नहीं मिल रहा है। सरकार है ना, ये लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। जेएमएम को तो कम से कम सोचना चाहिए। ये कांग्रेस जो है भारत का बदनाम करने के लिए विदेश में झूठ बोलते हैं और ये सिलेंडर गैस की कमी दिखा रहा है। हम सभी झारखंड वासियों को, पूरे भारत वासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक मोदी सरकार है आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कांग्रेस के लोग ठग बनने वाले हैं, ये रेगिस्तान में भी रेत की कमी को पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की। गैस किल्लत निसंदेह ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसको लेकर हम लोगों ने पहले ही जो आंकड़ों के जानकार हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, उन्होंने आगाह किया भी था, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा नहीं। उन्होंने कभी सरकार से इन विषय पे सवाल किया नहीं, बल्कि लोग और ये कहते थे कि गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो जाए, हम वोट तो मोदी जी को ही देंगे। तो इस भक्ति ने देश को तो गर्त में डालने का कार्य किया है और अभी आवश्यकता है कि सरकार को इस गंभीर समय में इन विषयों पर गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि आम व्यक्ति निसंदेह जैसा देश का और दुनिया का माहौल बदल रहा है, खासकर इजराइल ईरान युद्ध के बाद, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें महंगी होती जाएंगी। उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, हमें स्टॉक करना होगा, और नहीं तो उसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार पे कैसे यहाँ आलोचना करना है, इसके सिवा कुछ नहीं आ रहा। मोदी जी पे पूरा देश को भरोसा है और अभी जो भी क्राइसिस है, जो आज नेतृत्व हम लोग का जो मजबूती के साथ है, उसके चलते भारत एकदम सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते कामों को भटकाने का प्रयास है। सड़कों पर भी तो लोग हैं ना, परेशान हैं। मुश्किल से आ रहे हैं, उनको आज ये समझना चाहिए और अपने राज्य सरकार के सभी अफसरों को निर्देश देना चाहिए कि जो मैन पावर है, जितना डिमांड है, उससे ज्यादा सप्लाई है। मैं कई गैस एजेंसियों से ये बात किया, उन्होंने कहा भैया कोई समस्या नहीं है, संडे तक हम लोग एकदम स्मूथ चला रहे थे। जब से ये अफवाह हुआ, डिमांड अगर 300 गैस सिलेंडर का पर डे था, तो अचानक नेक्स्ट डे से 3000। अब पेट्रोल की कीमत क्या बोलते हैं एलपीजी गैस और इसके बाद भी क्योंकि इन लोगों को शौक है, इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था हो सकती है। जब पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक प्रकार से दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है और उस संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है भाई। हम लोग उस कांग्रेस की जमाना को भी देखे, 2014 तक तो मात्र देश में 14 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था। आज तो 33 करोड़ से अधिक घरों में गैस का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध है।
अगर ये काम कोई इन 10-12 वर्षों में कर दिखाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के पहले तो कोई संकट काल के लिए कोई पेट्रोल की रिजर्व नहीं होते थे। आज तो इतनी मात्रा में पेट्रोल रिजर्व है ताकि अगले 1 महीना तक भी देश को कुछ दिक्कतें नहीं आ सकती है, और उस रिजर्व को भी और बढ़ाने की योजनाएं चल रही है, उस पर भी काम हो रहा है। तो आज इन सारे व्यवस्था को देख करके आज कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रही है कि भाई देश में चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे ये युद्ध की विभीषिका हो, तब भी देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मोदी जी आराम से काम कर रहे हैं और दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये कांग्रेस पार्टी को दर्द है, इसलिए अपोजिशन को दर्द है, इसलिए ये लोग सारे यहाँ वहाँ कोई नाटक कर रहे हैं। अच्छा, लग्जरी फॉर्च्यूनर के बाद सीधे रिक्शा पर, तो रिक्शा पर है। अरे मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक दिन लोग ऐसा ही करें, ये मंत्री लोग, तो झारखंड की बड़ा भला होगा, तो जरूरतें भी कम हो जाएगी। इससे क्या नाटक करना, रोज करो भाई।